सितंबर महीने से गणेश चतुर्थी के बाद पितरों को याद करने का समय आ जाता है और इस बार भी पितृपक्ष अब शुरू ही होने वाले हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से जहां हमारे पितरों के प्रति जो कर्ज होता है वह चुकता होता है, वह अदा होता है। साथ ही इससे जातकों को तो लाभ मिलता ही है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, कौन सी तिथि पड़ेगी और कौन कौन से श्राद्ध एक ही दिन में होने वाले हैं, किस तरह से पितृपक्ष के श्राद्ध करने चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगी। सनातन धर्म में जितना स्थान देवताओं को दिया जाता है वैसा ही मान सम्मान पितरों को भी दिया जाता है। ऐसे में पितरों के लिए नियमित दान, पिंड, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं और हर साल पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम पर श्राद्ध भी किए जाते हैं। इस साल का पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार से शुरू हो रहा है और ऐसे में 16 दिनों तक भक्त अपने पितरों के लिए निमित्त विभिन्न कर्मकांड करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। फ्रेंड्स, 17 सितंबर मंगलवार को पूर्णिमा के दिन श्राद्ध की शुरुआत हो जा रही है। हालांकि प्रतिपदा से श्राद्ध की शुरुआत होती है, तो ऐसे में पहला श्राद्ध बुधवार से ही माना जाएगा और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष भी समाप्त हो जाएंगे। मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों के नाम पर दिया जाता है। इस बार छठा और 7वीं तिथि का श्राद्ध एक ही दिन आ रहा है। ऐसे में जिन व्यक्तियों को छठी और 7वीं तिथि का श्राद्ध करना है तो वह उन्हें एक ही दिन सोमवार को कर सकते हैं। छठे और 7वें श्राद्ध की जो तिथि होती है आपकी बार एक ही दिन है और उस दिन 23 सितंबर का दिन होगा, जिसे आप याद रख सकते हैं। श्राद्ध करने का सही समय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू शास्त्रों के मुताबिक सुबह और संध्या काल में सिर्फ देवी और देवताओं की पूजा करने का विधान है। दोपहर का समय पितरों के लिए निश्चित किया गया है। दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के करीब श्राद्ध करना चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए। जब श्राद्ध संपन्न हो जाए तो सबसे पहले कौवे को कुत्ते, गाय, चींटी देवता के लिए भोग निकाल देना चाहिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और फिर ब्राह्मण के खिलाने के बाद उन्हें यथा अन्न, वस्त्र जो भी आप देना चाहते हैं उन्हें अपने खुशी से वो दान कर देना चाहिए। उसके बाद आप सब बैठ कर के अच्छे से भोजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो खुद को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए वो क्या गलतियाँ हैं, वो क्या काम है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, तो चलिए मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताती हूँ। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इसे श्राद्ध के नाम से जाना जाता है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत हो रही है, जो अमावस्या के दिन तक चलते हैं। श्राद्ध या पितृपक्ष के इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और उन्हें तृप्त करते हैं। इस दौरान पिंडदान करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। साल 2024 में श्राद्ध की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार के दिन से हो रही है। श्राद्ध के दौरान ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। ऐसा मानते हैं कि इस कार्य को करने से पितृ या पूर्वज नाराज हो जाते हैं और जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ सकता है। श्राद्ध के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमें किसी पशु या पक्षी को आहत नहीं करना चाहिए, किसी को सताना या मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष के दौरान मांस और मदिरा को त्याग देना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दौरान हमारे पितृ चूंकि घर में आते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि पितृ नाराज हो जाए और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए। इस दौरान किसी भी नई चीज़ जैसे कि कपड़ा, सोना, चांदी आदि की खरीदारी भी नहीं की जाती है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को ना करें। पितृपक्ष के दौरान ही शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इस दौरान किसी भी नई चीज़ यानी कि जैसे कि कपड़ा, सोना, चांदी आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन सब बातों का आप ख्याल रखें और पितरों को नाराज़ ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे पितृवर्ग नाराज हो। चलिए इसका आप खास ख्याल रखें। पितरों को पितृपक्ष में कैसे प्रसन्न करें। हिंदू धर्म में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों का ऋण उतरता है और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। इससे परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है और साथ ही वह प्रसन्न होते हैं। मानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में पितृ जो हैं वो धरती पर आते हैं, धरती लोक पर आते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म करने से उनके वंश पर उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं अगर आप किसी कारणवश बाहर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर भी संपूर्ण विधि के साथ आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और कैसे आपको श्राद्ध करना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। श्राद्ध तिथि के अनुसार आप पितरों का श्राद्ध करें। यदि आपको तिथि याद नहीं है तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस दिन सबसे पहले स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को पहने और इस दौरान घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितरों के पक्ष में जो है वो सूर्य देव के रूप में ही पितरों को पूजा जाता है, इसलिए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप अपने पितरों की पसंद के अनुसार भोजन तैयार करें और फिर भोजन को पहला भोग 5 तरह के जीव यानी कि कौवा, कुत्ता, गाय, चींटियों और देवताओं को लगा देना चाहिए। अब पितरों के समक्ष आपको धूप लगाना चाहिए और उसके बाद पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इस दौरान सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग भी करना चाहिए, जैसे सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग इत्यादि। अब पितरों को भोजन का भोग लगा करके उनसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करें। बस इसी तरह से आपको पितृ पूजन कर देना चाहिए।